और ये चीज़ आप लोग चेक करो। और अभी है मेरे साथ शक्ति भाई, अंजनी सहन वाले। तो ये है च्यू। कितने सालों से इनका ट्राई किया है खाते हुए? इसे खाते खाते मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। जंगली मशरूम, अंगल च्यू, तो हर किसी को पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। कुछ इस तरह की चूहे होते हैं, पर लेकिन ये वाले काफ़ी जहरीले होते हैं। ये मिलते हैं खाली जगह पर जहाँ पर इस तरह की झाड़ी वगैरह नजर ना आए। खुशबू तो बड़ी जबरदस्त चल रही है इन पे। पेड़ों पर इस तरह की चूहे भी नजर आती है। दुकान में पहुंचते ही क्या नजर आ गए, ये देखो 4-4 पोस्टर लगाए हुए हैं। अगर किसी के मकानों पर इस तरह के पोस्टर लगे जाएं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी का विरोध कर रहा हूँ, अच्छी बात है प्रचार प्रसार करना, पर लेकिन इस तरह से नहीं कि तुम माला ही बना दो अब मकान टूट गया और सारे गांव वालों में खलबली। इतनी भयानक आवाज आई कि सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवती बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं, आप लोग भी बढ़िया होंगे। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और आज भी लगातार बारिश लगी हुई है। और आज मौसम विभाग की ओर से मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं, काफी ज्यादा हाई अलर्ट है, बिजली कड़क सकती है, बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है मतलब। और दोस्तों आज के मौसम देखा जाए तो पूरे आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो ही रही है। और रात के टाइम काफी ज्यादा बारिश हुई थी। ये वाला जो माइक लगाया हुआ है, तो ये दो पड़े ही हुए थे मेरे पास, तो एक तो खराब हो गया था, तो दूसरा मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। ट्राई क्या करना है मतलब, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। ये उन लोगों के लिए सही है जो घर में ब्लॉग बनाते हैं और जो ट्रेवल नहीं करते हैं। और अपना तो राइडिंग वाला काम है, जो कि स्कूटी पे मोटर ब्लॉगिंग सेटअप लगा दिया और चल दिए। तो उस टाइम मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में भी हेडफोन का इस्तेमाल करता हूँ मैं इस मोबाइल पर लेकिन उतनी अच्छी खास वॉइस नहीं आती है। जो और आप लोगों को पता है, जो मोटर ब्लॉगर होते हैं तो वो कौन सा माइक यूज करते हैं अपनी राइडिंग करते समय, तो वही वाला माइक मंगाना पड़ेगा मुझे भी। समय समय की बात है, पहले इस तरह के लाइन्स भी चलते थे, ये मोबाइल के लिए, मोबाइल कैमरा पर लगाने के लिए, तो ये भी इस्तेमाल किए जाते थे मेरे द्वारा। और ये वाले लाइन्स ऑनलाइन मिलते थे, एक नज़दीक वाला एक दूर वाला। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया है मोबाइलों पर। अब तो ऐसा हो चुका है कि इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी मोबाइल के कैमरे के सामने। तो ये चेक करो गाइस, ये है 20 किलो की बाल्टी, और इस बाल्टी से जब मैंने चावल निकालने की शुरुआत की थी तो ये इतनी भरी हुई थी। तो यानी कि काफ़ी चावल खा लिए हैं चिड़ियों ने। बाकी इनको चावल डाल लिया है तो इनका पेट भरा हुआ है। जब मैंने डाल दिए तो मेरी माँ कह रही कि मैंने एक बारी के पहले खिला दिया इनको। तो गाइस धीरे धीरे सफाई अभियान चल रहा है, और हाथ पर देख सकते हैं इतने सारे चश्मे, अलग अलग जवानों के चश्मे हैं ये 5 गोतियां तो खाकर एकदम साइट हो चुके हैं, और ये पहुंच चुके हैं। ये भी थोड़ा सा अगर आवाज सुन रहे हैं वैसे उड़ जा रहे हैं, ये भी चौकन्ना हो चुके हैं बिल्लियों के डर से। तो गाइस क्या आप लोग भी इन चिड़ियों में दाना डालते हैं, ये भी बताएं जरा। और सपने भी इतने गंदे होते हैं ना, रात को सपना हुआ मुझे कि किसी का मकान टूट गया और सारे गांव वालों में खलबली। इतनी भयानक आवाज आई कि और मेरी नींद से एकदम उड़ गए। चलो कुछ तो हुआ, ये रास्ता है और यहाँ दोनों साइड काफी ज्यादा झाड़ी हो गई थी, तो यहाँ पर सफाई अभियान चला। अब ऐसा पता नहीं मुझे कि अपनी मर्जी से चला सफाई अभियान या फिर रोजगार गारंटी से। दुकान में पहुंचते ही क्या नजर आ गए, ये देखो 4-4 पोस्टर लगाए हुए हैं। तो भाई जिन्होंने ये पोस्टर लगाए ना, तो कम से कम ये समझदारी का काम तो करते, ऐसी जगहों पर लगाते जहाँ पर सुबह दिन शाम रात उस टाइम ये सारे पोस्टर नजर आते। अब मैं जैसे दुकान खोलूंगा तो ये ऊपर हो जाएंगे ना, तो कहाँ से दिखेंगे। यानी कि तुम क्या चाहते हो कि मेरी दुकान बंद ही रहे जो अगर आप लोगों ने इस तरह से पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर लगाने वालों के लिए बिल्कुल मना नहीं है, लगाओ जहां मर्जी हो, जितने मर्जी उतने लगाओ, पर लेकिन पेंट के पैसे भी जरूर दीजिएगा। जैसे सावन का महीना आता है इस तरह के नजर आने लग जाते हैं, इनको मेरी भाषा में कहते हैं घंडियाल।
इन पे सिंग होते हैं ये आगे से, और इन पर हम लकड़ी से लगाते थे, तभी हमने आप बंद कर देते। कोई कहते हैं कि इनके सिंग होते हैं और कोई कहता है कि इनकी आंखें। इधर पोस्टर क्यों लगाए हुए तूने इधर? मैंने नहीं लगाए। हैं? अगर किसी के मकानों पर इस तरह के पोस्टर लगे जाएं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी का विरोध कर रहा हूँ, अच्छी बात है प्रचार प्रसार करना, पर लेकिन इस तरह से नहीं कि तुम माला ही बना दो पोस्टरों की। एक बार ऐसे ही चुनाव का टाइम था, और ये जो ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 साइड है, मतलब तो आए प्रचार वाले को कहने लगे कि हमारी पार्टी का झंडा लगाओ। मैंने कहा नहीं। तब दूसरा वाला आया, तो मैंने दूसरे वाले को बताया कि पहले वाले को मैंने मना किया, तो दूसरा वाला कहने लगा कि मेरा लगा लो। मैंने कहा तू मेरा रिश्तेदार है क्या? कौन सा तू मुझे कुछ अलग ही देगा। चलिए, यहाँ पर है बल देवराग विधानसभा से राहुल कोटियाल, यूकेडी के प्रत्याशी, पर लेकिन अभी कांग्रेस और बीजेपी का पता नहीं लग पा रहा कौन होगा। तो हो सकता है तुझे मिलेगा। तो दोस्तों अभी पहुंचा हूं मैं डवाटो साइड, और ये चीज़ आप लोग चेक करो। और अभी है मेरे साथ शक्ति भाई, अंजनी सहन वाले। तो ये है च्यू, नहीं लाई। कितने सालों से इनका ट्राई किया है खाते हुए? इसे खाते खाते मुझे 2 साल हो 2 साल हो गए। अच्छा, जंगली मशरूम, अंगल च्यू। तो हर किसी को पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो जंगल के चू होते हैं ना, तो कई ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। तो आप लोग ज़्यादा रिस्क भी ना लें, जिनको इनकी पहचान होगी वही खा सकते हैं इनको। और अगर इसी तरह से मिलते रहे तो सही रहेगा। कुछ इस तरह की चूहे होते हैं, पर लेकिन ये वाले काफ़ी जहरीले होते हैं। ये वाले, ये दूसरा वाला दिखे हम तो बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं इनको, पर लेकिन जो मिले वो यही है, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आ रही। और भाई का कहना ये है कि ये मिलते हैं खाली जगह पर, जहाँ पर इस तरह की झाड़ी वगैरह नज़र ना आए। पेड़ों पर इस तरह की चूहें भी नज़र आती हैं, पर लेकिन इनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन से सही होते हैं और कौन सी जहरीले होते हैं। ये देखो इस तरह की छतरियाँ। तो गाइस ये तो हमें काफ़ी सारे मिल रहे हैं, पर लेकिन ये बासी हो चुके हैं, इनका भी टाइम होता है। खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है इन पे। तो गाइस ये वाले उंगल चू काफ़ी आ रखे हैं यहाँ पर, लेकिन बारिश लगातार हो रही है तो ये गल चुके हैं। इनकी भी टाइमिंग होती है। इन चीज़ों को हमारे यहाँ खाने से काफ़ी ज़्यादा लोग डरते हैं, क्योंकि कईयों की मौत भी हुई है इधर उधर गाँव में। तो लोग कहते हैं कि हम ना खाएं तो ना खाएं, पर लेकिन दुर्घटना ना हो, किसी के साथ कोई हादसा ना हो। जैसे पहाड़ी वाला एरिया, तो यहाँ पर बहुत कम ये वाले चूर नज़र आएंगे। बात ही नहीं आ रही। जब रहे वाला ना काम निकालना, फिर एक छोटा नो खूब बड़बड़ ऐसा तो भिजा करने कल निकालने जब रहे नहीं। तो ऐसा आपको जानकारी भी दे दी है उंगल चू के बारे में, पर लेकिन मैं आपको इसको खाने की सलाह नहीं दूंगा। कहीं ऐसा होगा कि आपने देखे और लाए और बनाए और खाए और उसके बाद खाते ही रह गए। तो इसलिए अपने रिस्क पर आप लोग खा सकते हैं। और हमारे यहाँ जो कि काफ़ी छोटे छोटे हैं, और जो भाई मेरे साथ जा रहा था उस भाई ने फ़ोटो दिखाई तो काफ़ी बड़े बड़े हो रखे थे वो। और हमारे यहाँ ज़्यादातर अब सब गल चुके हैं, क्योंकि यहाँ लगातार बारिश हो रही है इस वजह से। और ज़्यादातर इनका ज्ञान होता है नेपालियों को कि कौन से क्यों खाते हैं और कौन से नहीं खाते हैं। और गाइस आज तो बोनी भी नहीं हुई तेरी, अब हो जाएगी, है चांस। कई सारे ऐसे निडर भी हैं जो ये जंगली वो खाते हैं मशरूम, पर लेकिन लोग कहते हैं कि भाई इससे अच्छा कोई साग सब्जी खाएगा घर की।
लेकिन जिस भाई के साथ जा रखा था मैं, वो भाई कह रहा था कि लाजवाब टेस्ट आता है इनका। तभी मैं सोचूं कि मेरा एटीएम कार्ड बिना अप्लाई किए हुए कैसे पहुंच गया। तो ये पुराना वाला एटीएम कार्ड है, इस पर लास्ट डेट 7वां महीना और 2026, यानी कि ये भी गया। तो नया एटीएम पहुंच चुका है, वो भी मेरे पास किसी ने दिया सुबह। मुझे लगा कि 2 एटीएम चलेंगे, जब मैंने इस तरफ देखा कि ये हो गया इसका कंडम। और आजकल आग सुलगाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, तो बड़ी बड़ी मुश्किल से आजकल लकड़ियों को सुखाना पड़ता है। तो दादी का तंबाकू भरा जा रहा है। और दोस्तों एक फ़ोटो डाली थी मैंने फेसबुक पर इन्हीं मशरूमों की। वो मशरूम था छतरी वाला, वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो कई लोग कह रहे कि हम तो बड़ी चाव से खाते वाले से। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, चाहे कितने से कितने अच्छे और कितने बढ़िया मशरूम मिल जाए जंगल में। और जब दिन में उस भाई के साथ मशरूम गया भी था मैं जंगल में, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं लेकर जाऊँगा, तो मैं तुम्हारे साथ देखने के लिए आया हूँ और साथ ही साथ मेरी वीडियो बन जाएगी और आप लेकर चले जाना। पर लेकिन जो भी मिले सारे ख़राब ही मिले।